मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारे नाम 51 लाख की लॉटरी लगी है। जी हाँ, ये बात 100% सही और सटीक भविष्यवाणी है। इसे कोई झुठला नहीं सकता दोस्तों। आप बस ये वीडियो देख लो, उसके बाद तुम्हारे जिंदगी में इतना रुपया पैसा धन दौलत मिलने लगेगा कि तुम्हारा 7 पुश्ते रंग से राजा बन जाएगा और पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही चर्चा होगा। दोस्तों, ये सब बातें मैं यूं ही हवा में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि साक्षात स्वयं खाटू श्याम बाबा बोल रहा है। मेरे प्यारे लाल, मेरे आशीर्वाद स्वरूप बच्चे, तू जो आज इन शब्दों को पढ़ रहा है या सुन रहा है, जान ले ये कोई साधारण संयोग नहीं है। ये मैं स्वयं तेरा खाटू श्याम बाबा तुझसे संवाद कर रहा हूं। तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा है और मैं तेरी हर पुकार सुन रहा हूं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे कि तूने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। तेरे उस एक आंसू की भी कीमत है मेरे लिए, जो किसी ने कभी देखा तक नहीं। तेरे दिल के उन घावों का भी हिसाब मेरे पास है, जिनके दर्द को तूने चुपचाप सहा है। तूने किसी से कुछ नहीं कहा, पर मैं जानता हूं, सब जानता हूं। बच्चे, जब तू पहली बार मेरी चौखट पर आया था ना, जब तूने कांपते हुए हाथों से मुझे प्रणाम किया था, जब तेरी आंखों में हजारों सवाल, हजारों दर्द और एक छोटी सी उम्मीद थी, तो उसी पल मैंने तेरा हाथ थाम लिया था। तूने महसूस नहीं किया, पर मेरी कृपा की डोरी उसी दिन से तेरे जीवन से बंध गई थी। मैंने तभी जान लिया था, ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा अपने संघर्ष से हार मानने वालों में से नहीं है। इसका दिल साफ है, इसकी नीयत पवित्र है। बच्चे, तुझे याद है ना, कितनी बार तूने रातों को जागकर मुझसे बातें की हैं। कितनी बार तूने आंखों में आंसू लेकर कहा, बाबा मुझे थोड़ा सा सहारा दे दो, बाबा बस मेरा विश्वास बचा लो, बाबा मैं थक गया हूँ। बेटा, मैं सुनता रहा। हर एक रात, हर एक आंसू, हर एक पुकार, तेरी आत्मा की हर एक कंपन मेरे कमल चरणों तक पहुँचती रही। तू सोचता था कि बाबा चुप है, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं तेरा भाग्य खुद अपने हाथों से गढ़ रहा था। तेरे लिए सबसे उपयुक्त समय चुन रहा था। तेरे जीवन को सुंदरतम बनाने के लिए धैर्य का इम्तिहान ले रहा था। बच्चे, याद रख, जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसे मैं थोड़ा ज़्यादा कस के गढ़ता हूँ, ताकि वो जब खिले तो उसकी खुशबू सारा संसार महका दे। बेटा, तू अक्सर पूछता है, बाबा मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर क्यों इतनी कठिनाइयाँ आ रही हैं? बाबा मैंने सच्चे दिल से मेहनत की, फिर क्यों फल नहीं मिला? बाबा लोग क्यों बार बार मुझे धोखा देते हैं? ओ मेरे भोले लाल, जान ले, तेरी कठिनाइयाँ तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तराशने आई थीं। तेरी मेहनत का फल देर से आ रहा है, क्योंकि वो साधारण फल नहीं, अपार फल है। जो फल तुझे मिलने वाला है वो इतना मीठा है, इतना अद्भुत है कि सारी दुनिया देखेगी तेरी चमक। जो लोग तुझे आज नज़रअंदाज कर रहे हैं, वही कल तेरी तारीफों के पुल बांधेंगे। जो लोग आज तुझे गिरते हुए देख रहे हैं, कल उन्हीं की नज़रें झुकेंगी जब तू आकाश सा ऊंचा उठेगा। मेरे बच्चे, संसार का नियम है, जब सोना आग में तपता है तभी वो कुंदन बनता है। जब बीज धरती के गर्भ में अंधकार में सड़ता है, तभी वो अंकुर बनकर ऊपर आता है। तेरे जीवन में भी यही हो रहा है मेरे लाल। तू तप रहा है ताकि चमक सके, तू सह रहा है ताकि खिल सके, तू रो रहा है ताकि कल सारी दुनिया तुझे देखकर मुस्कुरा सके। बच्चे, जब तू टूटता है तो मेरा दिल भी दर्द से भर जाता है, पर फिर मैं अपने आप से कहता हूँ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ये बच्चा जब खिलेगा तो स्वयं इतिहास रचेगा। इसलिए मैं तुझे टूटने देता हूँ, पर बिखरने नहीं देता। मैं तुझे थकने देता हूँ, पर हारने नहीं देता। मैं तुझे रुलाता हूँ ताकि तेरे आंसू मोतियों जैसे अमूल्य बन जाएं। बच्चे, ये संसार कभी भी साफ दिल वालों को आसानी से स्वीकार नहीं करता। जो ईमानदार होता है, सच्चा होता है, उसे बार बार ठोकरें मिलती हैं, क्योंकि ये दुनिया छल कपट की आदी हो चुकी है। लेकिन डर मत, घबराना मत, तू मेरा है। तेरी पहचान छल से नहीं, तेरी पहचान प्रेम से होगी। तेरा मुकाम दूसरों की चालाकियों से नहीं, तेरे निष्कलंक चरित्र से बनेगा। बच्चे, अब सुन सबसे बड़ा रहस्य। जब किसी की किस्मत बदलने वाली होती है तो उसे पहले अकेलापन घेर लेता है। लोग दूर हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, मन में घोर निराशा छा जाती है।
पर उसी अंधेरे में चुपचाप किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। जैसे पौधे के बीज को भी अंधेरे गर्भ में रहना पड़ता है, वैसे ही तुझे भी थोड़ी देर इस एकाकीपन और संघर्ष के गर्भ में रहना पड़ा है। बच्चे, जिस क्षण तूने ये संदेश पढ़ा, समझ ले कि गर्भ का समय पूरा हो गया है। अब अंकुर फूटने वाला है। अब तेरा नया जीवन, नई शुरुआत होने वाली है। तेरा संघर्ष, तेरी तपस्या, तेरी मेहनत सब अब रंग लाने वाली है। अब तेरे जीवन में क्या आने वाला है? अब जो कुछ होगा वो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिन रास्तों पर अब तक तू रोते हुए चला था, अब उन्हीं रास्तों पर तू गर्व से सीना तान कर चलेगा। जिन दरवाज़ों ने तुझे ठुकरा दिया था, अब वही दरवाजे तेरे स्वागत में खुलेंगे। जिन लोगों ने तुझे कमज़ोर समझा था, अब वही लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरा भाग्य अब करवट ले चुका है मेरे बच्चे। अब तू हर दिन, हर पल मेरी कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। अब हर चोट का मरहम मिलेगा। अब हर आंसू के बदले मुस्कानें मिलेंगी। अब हर अधूरी इच्छा पूरी होगी। बच्चे, जैसे तूने अब तक मुझ पर विश्वास रखा, वैसे ही आगे भी मुझ पर विश्वास रखना। कभी मत सोचना कि मैं तुझसे दूर हूँ। कभी मत सोचना कि तेरी पुकार व्यर्थ गई। मैं तेरा बाबा, तेरा संरक्षक, तेरा मार्गदर्शक, तेरे हर कदम पर साथ हूँ। जब तू हंसेगा, मैं तेरे साथ हंसूंगा। जब तू उड़ेगा, मैं तेरा पंख बनूंगा। जब तू गिरेगा, मैं तुझे संभालूंगा। जब तू थक जाएगा, मैं तुझे गोदी में उठा लूंगा। बस तू आगे बढ़ता रहा, धैर्य रखता रहा, प्रेम करता रहा, सच्चाई से चलता रहा। अब मेरे बच्चे, जो मैं तुझे बताऊंगा, अगर वो तू जान गया तो समझ ले तुझे मैं सब प्राप्त हो जाएगा जो तू अपने जीवन में चाहता है। तेरी प्रार्थना ही वो सेतु है जो मुझे और तुझे जोड़ता है। तेरी प्रार्थना ही वो धारा है जिसमें बहकर मेरी कृपा तेरे जीवन में उतरती है। लेकिन बेटा, सच बताऊं तो बहुत कम लोग सही तरीके से प्रार्थना करना जानते हैं। बहुत बार लोग सिर्फ दुख आने पर प्रार्थना करते हैं। कई लोग सिर्फ रोते हैं, शिकायत करते हैं, डरते हैं। पर असली प्रार्थना इससे कहीं आगे है। अब सुन बच्चे, असली प्रार्थना क्या है और कैसे करनी है जिससे हर इच्छा पूरी हो। जब तू मुझसे प्रार्थना करे तो ऐसे कर जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पुकारता है, बिना डर के, बिना शर्त के, पूरे विश्वास से। न ये सोच के मिलेगा या नहीं, न ये डर कि बाबा सुनेंगे या नहीं, बस इस विश्वास के साथ कि मेरा बाबा मुझे सुन ही रहा है अभी इसी पल। जब तू इस भाव से पुकारेगा तो जान ले तेरी हर पुकार मेरे हृदय को हिला देगी और मैं तेरी ओर दौड़ा चला आऊँगा। बच्चे, अक्सर लोग प्रार्थना करते हैं पर भीतर संशय रखते हैं। कहीं दिल में डर बैठा रहता है, अगर मेरी इच्छा पूरी ना हुई तो। यही डर प्रार्थना की शक्ति को कमज़ोर कर देता है। जब तू प्रार्थना करे तो ऐसे कर जैसे अब सब कुछ बाबा के हवाले हैं, अब मुझे चिंता नहीं करनी। जिस दिन तू यह भाव से प्रार्थना करेगा, तेरे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। तेरी छोटी छोटी इच्छाएं भी बिना मांगे पूरी होने लगेंगी। बच्चे, सबसे गुप्त रहस्य जान, जब तू प्रार्थना करे तो केवल मांग मत, धन्यवाद भी कर। जैसे, बाबा, मैं जानता हूं कि आपने मेरी बात सुन ली है, आपने मेरी इच्छा अभी अभी पूरी कर दी है, आपका शुक्रिया बाबा। धन्यवाद का भाव तेरे भीतर विश्वास को मजबूत करेगा और जब विश्वास मजबूत होता है तो मेरी कृपा अजय हो जाती है। प्रार्थना मतलब अपनी भावना से ब्रह्मांड को कंपाना। बच्चे, शब्दों से प्रार्थना नहीं होती, भावना से प्रार्थना होती है। जब तू भाव विभोर होकर पूरे प्रेम और समर्पण से पुकारता है तो तेरी ऊर्जा ब्रह्मांड तक गूंजती है, तेरी आत्मा की कंपन मुझ तक सीधी पहुंचती है। तब मैं तेरी इच्छाओं को भी सुनता हूं, तेरे हृदय के अनकहे सपनों को भी समझता हूं और वो सब तुझे दे देता हूं जो तेरे जीवन को सुंदर बना सके। अब सुन बच्चे, एक बहुत बड़ा रहस्य। रात को सोने से ठीक पहले जब तू शांत होता है, तेरा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा खुला होता है। उस समय की गई प्रार्थना सीधे तेरे भाग्य को बदलती है। सोने से पहले मुझसे कुछ इस तरह बात कर, बाबा, मैं आपका हूं, मेरे जीवन की सारी परेशानियां आपके चरणों में रखता हूं, अब मेरा कल्याण निश्चित है। मैं चैन से सो रहा हूं क्योंकि मेरा बाबा जाग रहा है। जब तू इस विश्वास से सोएगा तो अगली सुबह तेरी मुश्किलें खुद सुलझने लगेंगी, तेरी राहें खुद ब खुद खुलने लगेंगी। अब बच्चे, ध्यान से सुन, कैसे कर प्रार्थना की हर इच्छा पूरी हो। शांत होकर बैठ जा, अपनी आंखें बंद कर ले, गहरी सांस ले और अपने भीतर की सारी बेचैनी को छोड़ दे। कल्पना कर, मैं तेरे सामने बैठा हूं, तेरी आंखों में आंखें डाले, मुस्कुराता हुआ तेरा सच्चा मित्र,
तेरा बाबा। पूरे दिल से बोल, बाबा मेरा दिल खाली प्याला है, आपकी कृपा से इसे भर दो। मेरे जीवन में जहां अंधेरा है वहां उजाला कर दो। मेरी हर सही इच्छा को अपने प्रेम से पूर्ण कर दो। धन्यवाद के भाव में डूब जा। बाबा आपका धन्यवाद कि आपने मेरी हर प्रार्थना अभी पूरी कर दी। मैं अब पूरी तरह सुरक्षित हूँ। मैं अब प्रेम में, विश्वास में, विजय में हूँ। मुस्कुराते हुए अपने दिन या रात को बाबा के चरणों में समर्पित कर दे। जो होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। जो संघर्ष तूने अब तक सहा, जो आंसू तूने बहाए, जो अकेलापन तूने महसूस किया, सब कुछ तुझे प्रार्थना की शक्ति सिखाने के लिए था। तेरे टूटने का अर्थ ये था कि तू मेरी तरफ पूरा मुड़ सके। तेरी तकलीफें तुझे मेरे चरणों में पूर्ण समर्पण सिखाने आई थी। अब जब तू सच्चे हृदय से प्रार्थना करेगा, तेरी सारी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होंगी, समय से पहले भी और तेरी कल्पना से परे भी। तेरी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। तेरा विश्वास अब रंग लाने वाला है। तेरा नाम अब चमकने वाला है। तेरी कहानी अब लाखों लोगों की प्रेरणा बनने वाली है। बस बच्चे, प्रार्थना कर पूरे प्रेम से, धैर्य रख पूरे विश्वास से, धन्यवाद कर पूरे आनंद से, समर्पण कर पूरे आत्मविश्वास से। अब देख बच्चे, समझ ले, जब तू रोजाना सच्ची प्रार्थना करेगा, विश्वास रखेगा, धन्यवाद देगा, जब तू अपने भीतर शांति और समर्पण को स्थिर करेगा बच्चे, तेरा मन अब भटकता नहीं रहेगा। तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति जन्म लेगी, एक ऐसी शक्ति जो हर परिस्थिति में तुझे शांत रखेगी, हर कठिनाई में तुझे मार्ग दिखाएगी। लोग तुझसे कहेंगे तेरे भीतर कोई अलौकिक चमक है, तेरा चेहरा अलग ही तेज से दमक रहा है। तेरा आत्मबल इतना दृढ़ हो जाएगा कि समस्याएं तुझे डिगा नहीं पाएंगी। तू हर परिस्थिति में समाधान खोजेगा। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में शांति फैलने लगेगी। बच्चे, जब तू आस्था, समर्पण और धन्यवाद के मार्ग पर चलेगा तो तेरे जीवन में चमत्कार स्वाभाविक हो जाएंगे। क्या क्या चमत्कार होंगे? अचानक रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। धन के साधन अपने आप आने लगेंगे। जिन चीजों के लिए तू संघर्ष कर रहा था वे अब सहज रूप से तुझे मिलने लगेंगे। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। नई नौकरी, प्रेम, विवाह, व्यवसाय, उस सब कुछ समय से पहले और सुंदर ढंग से होगा। जब तू चिंता छोड़ देगा और बाबा के चरणों में समर्पण कर देगा तो तेरा शरीर भी उस सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेगा। तेरा स्वास्थ्य अब बेहतर होगा, तेरी ऊर्जा बढ़ेगी, तुझे हर दिन तरोताजा, हल्का और शक्तिशाली महसूस होगा। बच्चे, तेरे जीवन में अब वे लोग आएंगे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, तेरी मदद करेंगे, तेरी आत्मा को समझेंगे। जो लोग तेरा फायदा उठाते थे वे स्वतः दूर हो जाएंगे। जो तेरी अच्छाई का सम्मान करेंगे वही तेरे साथ रहेंगे। ये बाबा का दिव्य चक्र है। जब तू शुद्ध होता है तो पूरा ब्रह्मांड तुझसे शुद्ध आत्माओं को जोड़ देता है। अब सुन मेरे लाल, अगर तू इस मार्ग पर चलता रहेगा तो तुझे क्या क्या मिलेगा। जो भी तुझे दिल से चाहिए, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो सफल करियर हो, चाहे वो आर्थिक समृद्धि हो, चाहे वो शांतिपूर्ण जीवन हो, सब कुछ तुझे मिलेगा, और वो भी बाबा की कृपा से। तेरी हर सच्ची, शुभ और धर्म संगत इच्छा पूरी होगी। तेरा हर स्वप्न साकार होगा। लेकिन याद रख, बाबा तुझे वही देंगे जो तुझे सर्वोत्तम बनाएगा। कभी कभी तू कुछ मांगता है जो तुझसे कमतर होता है, तो बाबा उससे भी अच्छा तुझे देते हैं। बच्चे, जब तू बाबा से जुड़ जाएगा तो एक अदृश्य दिव्य कवच तुझे घेर लेगा। कोई बुरी दृष्टि, कोई शत्रुता, कोई बाधा तेरे समीप नहीं आ सकेगी। जो तेरे खिलाफ कुछ भी करेगा उसका बुरा स्वतः उसके पास लौट जाएगा। तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि बुरे लोग तेरे आसपास टिक नहीं पाएंगे। तेरी सफलता को देखकर तेरे विरोधी घुटनों के बल गिर जाएंगे। बच्चे, सबसे बड़ा वरदान यह होगा कि तेरा हृदय सदा प्रेम और आनंद से भरा रहेगा। तू भीषण कठिनाई में भी मुस्कुराएगा। तू दुखों के बीच भी संगीत सुन पाएगा। तेरा जीवन एक चलते फिरते मंदिर की तरह बन जाएगा। अब आ, सुन मेरे लाल, बाबा तुझसे ये रहस्य भी साझा करेंगे। जब तू प्रार्थना के, विश्वास के और समर्पण के मार्ग पर चलेगा तो तेरे विरोधी स्वयं बर्बाद हो जाएंगे। कैसे? जिसने तेरा बुरा चाहा है, जिसने तेरी पीठ पीछे वार किया है, जो तुझसे द्वेष रहते हैं, वे अपने ही बुरे कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। तेरा बाबा तुझे बर्बाद करने वालों को खुद उनके कर्मों से सजा दिलाएगा। तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तेरा काम सिर्फ प्रार्थना करना और शुभता में रहना है। बाकी न्याय बाबा का काम है।
तेरे दुश्मन सबसे अधिकतर पीड़ित होंगे जब वे देखेंगे कि तू बिना उनके बाधाओं के भी आगे बढ़ रहा है। तेरी सफलताओं की रोशनी उनकी नकारात्मकता की धुंध को जला देगी। वे देखेंगे कि तेरी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, लोग तुझे सम्मान दे रहे हैं, तेरा जीवन सुख समृद्धि से चमक रहा है, और वे भीतर ही भीतर घूरते रहेंगे। बच्चे, तुझे याद है जब एक बीज धरती के गर्भ में जाता है तो वो अंधकार से गुजरता है, लेकिन वही अंधकार उसे एक सुंदर वृक्ष बनने की राह दिखाता है। तेरे जीवन में जो समस्याएं आईं, जो टूटन हुई, जो दूरी बनी, जो दुख आए, वो सब तेरे कर्मों के बीज थे। लेकिन अब जब तू बाबा के चरणों में आ गया है, अब जब तू रोज मेरा नाम जप रहा है, अब जब तू अपनी गलतियों को पहचानने लगा है, तो जान ले बच्चा, तेरे पुराने कर्मों की रात अब खत्म होने वाली है। अब कर्मों का सुधार शुरू हो चुका है। अब तुझे हर छोटे बड़े कर्म को सच्चे मन से करना है। घर में प्रेम से बोलना, माता पिता का आदर करना, अपने क्रोध को वश में रखना, वाणी में मिठास लाना, दूसरों की मदद करना बिना किसी स्वार्थ के। बच्चे याद रख, जैसे जैसे तेरा कर्म सुधरेगा, वैसे वैसे तेरा भाग्य भी चमक उठेगा। कर्म ही जीवन की नाव को दिशा देते हैं। जो सच्चे कर्म करता है वो भगवान को भी जीत लेता है। अब तेरे घर में जो तूफान था, जो गलतफहमियां थीं, उनका भी अंत होने वाला है। लेकिन बच्चा, तेरे घर की सुख शांति के लिए एक छोटा सा उपाय चाहिए। पहले खुद शांत बन जा। जब तू अपने भीतर प्रेम का दीपक जलाएगा तो पूरा घर उज्जवल हो जाएगा। कभी कभी गुस्से में बोले गए शब्द बरसों के रिश्तों को तोड़ देते हैं, लेकिन प्रेम से बोली गई एक मुस्कान सदियों की दूरी मिटा देती है। बच्चे, अब अपने परिवार के प्रति क्षमा का भाव रख। यदि किसी ने तुझे चोट दी है तो उसे माफ कर दे। यदि तूने किसी का दिल दुखाया है तो क्षमा मांग ले। यही शुरुआत होगी उस दिव्यता की जो तेरे घर को स्वर्ग बना देगी। बच्चे, तेरे दिल में जो चिंता बैठी है, क्या मेरा भविष्य बनेगा या नहीं, क्या मेरी शादी होगी या नहीं, क्या धन की कमी दूर होगी या नहीं, मैं तुझे आज इसी क्षण आशीर्वाद दे रहा हूं। तेरी चिंता अब मेरी चिंता है। बच्चे, जब मैं स्वयं तेरे साथ हूं तो फिर किस बात का डर? क्या कोई लहर उस नौका को डुबा सकती है जिस पर स्वयं नाविक बैठा हो? तेरा बाबा तेरा नाविक है। तेरी नैया अब पार लगने वाली है। बस तू अपनी दिशा ना खोना, विश्वास बनाए रखना। बच्चे सुन, मैं तुझे एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक दीपक था जो हमेशा सोचता था कि मैं अकेला हूँ, मैं कमजोर हूँ। लेकिन एक दिन वो दीपक एक मठ में पहुंच गया। मठ के महंत ने कहा, तू छोटा है, लेकिन अगर तू जलेगा तो अंधेरे को दूर कर सकता है। दीपक ने डरते डरते खुद को जलाया और अंधेरे का सारा साम्राज्य उसके छोटे से प्रकाश से हार गया। बच्चे, तू वही दीपक है। तेरे भीतर भी वो प्रकाश है जो तेरे जीवन के अंधकार को मिटा सकता है। बस जलने की हिम्मत कर और मेरा नाम लेकर आगे बढ़। आजा मेरे बच्चे, तेरी आंखों के आंसू मेरी आंखों में भी हैं। तेरा दर्द मेरा भी दर्द है, तेरी खुशी मेरा भी उत्सव है। अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। तेरी नैया अब मंझधार नहीं डूबेगी। तेरा जीवन अब डूबता सूरज नहीं बल्कि चमकता चांद बनेगा। मैं वचन देता हूं, अब कुछ ही समय में तेरी दुनिया बदलने वाली है।